to my channel Maths Related Doubt. In this video, I will talk about the last question which I have discussed in the part 2. तो पार्ट 2 में मैंने ये डिस्कस किया था कि अगर से कॉमन डिफरेंस इस AP का बराबर नहीं आता है तो हम क्या कहेंगे, ये AP नहीं बनाएंगी। हिंदी में समझ लेते हैं। अगर से ये जो संख्याएं हैं, ये संख्याएं अगर से साफ अंतर क्या है, बराबर नहीं देंगी, समान नहीं देंगी, तो ये क्या है, ये जो संख्याएं हैं ये क्या नहीं बनाएंगी, समांतर श्रेणी नहीं बनाएंगी। तो अब इस केस में मैंने क्या बताया था कि मैंने दो बार डी निकाला, डी की वैल्यू निकाली, दो बार हमने कॉमन डिफरेंस निकाला, या हम कह सकते हैं दो बार हमने क्या निकाला, सार्व अंतर को निकाला। तो दोनों बार इसने क्या दिया, वैल्यू को डिफरेंट दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो वैल्यूज़ लिखी हैं, ये जो संख्याएं लिखी हैं, ये क्या नहीं बनाएंगी, समांतर श्रेणी नहीं बनाएंगी। क्यों नहीं बनाएंगी? क्योंकि इनके सार्व अंतर अलग हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि -2, -2 -2 will not form an AP, will not form an AP because common difference is not same। ठीक, हिंदी में ये समझ लेते हैं। हिंदी में कैसे लिखेंगे हम कि -2, -2, -2, -2, डॉट डॉट लगाएंगे। डॉट डॉट क्या है, समांतर श्रेणी नहीं बनाएंगी, क्योंकि सार्व अंतर क्या है, सार्व अंतर भिन्न है। सार्व अंतर क्या है, भिन्न है, भिन्न। इस तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे जब क्या होगा, सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू अलग अलग डिफरेंट आएगी। तो हम ये कह सकते हैं ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये समांतर श्रेणी नहीं बनाएंगी, या ये जो टर्म्स लिखे हैं या पद लिखे हैं जो, तो ये क्या नहीं बनाएंगी, समांतर श्रेणी नहीं बनाएंगी, AP नहीं बनाएंगी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर क्या है, अलग अलग आ रहे हैं, इसीलिए ये समांतर श्रेणी और AP नहीं बनाएंगी। ये तो हो गया था मेरा थर्ड क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं, ये तो मेरा कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन आप लोग अपने आप से ट्राई करिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। आपको अगर से नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में मुझे आप बोल सकते हैं कि आपको नहीं समझ में आया, तो मैं इसकी भी अलग वीडियो बना दूँगी। फ़िलहाल के लिए आप फोर्थ क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिएगा होमवर्क के रूप में। ठीक, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पहले हम हिंदी में पढ़ते हैं फिर इंग्लिश में समझाएंगे। निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम 4 पद तथा सार्व अंतर D लिखिए। अब हमें क्या दिया है, हमें पहला पद दे दिया है और सार्व अंतर दे दिया है। तो हमें पहले 4 क्या निकालने हैं, पहले 4 में हमें पद निकालने हैं। ठीक है, इंग्लिश में समझते हैं। राइट फर्स्ट 4 टर्म, हमें फर्स्ट से लेके 4 टर्म्स लिखने हैं, और कॉमन डिफरेंस हमारा दिया जिसमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, और हमें फर्स्ट टर्म दिया है, इसको हम क्या लिखेंगे, A1 बराबर A, A2 बराबर A1 प्लस D, इस तरीके से लिखते हैं। फिर उसके बाद A3 में क्या करते हैं, A2 प्लस D करते हैं। तो हमें क्या है, A1 हमारा दिया हुआ है, तो बस हमें 3 निकालने हैं। A1 तो आपको फट से मिल जाएगा, A1 हमारा क्या हो जाएगा, 10, क्योंकि इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है A, उसको हम A से लिखते हैं, वही हमारा A1 भी हो जाता है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे कि हमें फर्स्ट क्वेश्चन नोट कर लेते हैं
कि हमें फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने हैं, मतलब शुरुआत के पहले 4 पद निकालने हैं। तो अभी तक हम आगे सीख रहे थे। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, a1 मतलब 10। a2 कैसे निकाल रहे थे, a2 के लिए हम a1 में d को प्लस कर रहे थे। a1 हमारा दिया है 10, d क्या है 10, तो ये हमारा क्या हो गया 20। ठीक, a2 हमारा क्या निकल के आ गया 20, a1 क्या था हमारा 10। ठीक, a3 हमारा क्या हो जाएगा, a3 हमारा हो जाएगा a2 प्लस d। a2 हमारा क्या है 20 और d हमारा ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है 10, तो क्या आ जाएगा a3 की वैल्यू 30। a3 हमारी 30 हो गई। अब आते हैं a4 कैसे निकालेंगे। a4 क्या होता है a3 प्लस d। ठीक है, a3 की वैल्यू 30 प्लस 10 क्या हो जाएगा 40। तो हमारे 4 टर्म्स निकल गए, 4 पद निकल गए शुरुआत के। एक और निकाल लेते हैं बस अपने समझने के लिए। क्या हो जाएगा a4 प्लस 10 मतलब d, सॉरी 10 अभी नहीं लिखेंगे, d लिखने के बाद a4 क्या हो जाएगा, a4 हमारा निकल के आया है 40, ये 40, a4 हमारा 40 निकल के आया है, d हमारा कितना है 10 है, तो यहीं लिख देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा 50, a5। तो हमारे AP क्या बन जाएंगे, AP हमारी क्या बन गई, पहला टर्म 10, 20, 30, 40, ये सब है क्या हो जाएगा R फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP। हिंदी में क्या लिखेंगे 10, 20, 30, 40 क्या है ये प्रथम 4 पद हैं सार्व किसके, प्रथम 4 पद हैं किसके, समांतर श्रेणी के। प्रथम 4 पद समांतर श्रेणी के हैं, समांतर श्रेणी के हैं। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर लेंगे कि जब हमारा क्या होता है, हमें a दिया रहता है यानी a1 दिया रहता है, मतलब a की वैल्यू a हमेशा ये मान लो a1 होता है, तो a1 तो निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, a1 तो हमें आसानी से पता चल गया। बाकी के 3 टर्म्स आपको फाइंड करने पड़ेंगे। तो हमारे फर्स्ट 4 टर्म्स क्या आ गए 10, 20, 30, 40, ये हमारे फर्स्ट 4 टर्म्स हैं किसके, AP के फर्स्ट 4 टर्म्स हैं। फिर उसके बाद हिंदी में समझ लेते हैं कि प्रथम 4 पद हमें निकालना है। प्रथम 4 पद क्या है 10, 20, 30, 40। A5 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि A5 हमसे पूछा नहीं गया है क्वेश्चन में। हमें सिर्फ क्या पूछा गया है कि फर्स्ट 4 टर्म्स पूछे गए हैं। हमें सिर्फ क्या है प्रथम 4 पद बताने हैं किसके, समांतर श्रेणी के। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन आप अपने आप से करेंगे। मैं ये वाला क्वेश्चन कर लेती हूँ क्योंकि इसमें वैल्यू क्या है, हाफ है इसकी वैल्यू। तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं 4th वाला। बाकी ये वाला क्वेश्चन आप अपने आप से ट्राई करिएगा एज अ होमवर्क। अगर से नहीं समझ में आता है तो आप मेरे को कमेंट करिए, मैं आपका कमेंट ज़रूर पढ़ के आपको जवाब दूँगी। ये वाला क्वेश्चन आप अपने आप से ट्राई करिएगा, बिल्कुल सेम इसी तरीके से करना है। बस d के जगह पे -5 लिख दीजिएगा, d के जगह पे 0, और a की वैल्यू जो लिखी है वही यूज़ करनी है। 4th वाला मैं आपको करवा देती हूँ, 4th वाला कैसे करना है। तो हमारा 4th क्वेश्चन क्या है, a = -1 है, d = हाफ है। तो a1 की वैल्यू -1 दी हुई है और d हमारा हाफ दिया हुआ है। ठीक है, मतलब a जहाँ पे भी होगा -1 दिया है a, तो a हमेशा बराबर होता है a1 के। अब a2 फाइंड करेंगे, a1 + d। हमारा a1 कितना है -1 है और a2 कितना है हाफ है। तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे। हम क्या लेंगे एलसीएम को हिंदी में बोलते हैं लासापा लेंगे। लासापा कितना आ जाएगा 2। यहाँ पे ऊपर क्या लिखेंगे, ऐसे करते हैं, यहाँ पे देखो नीचे 1 होगा, 1 में हम क्या चीज़ ऐसा गुणा कर दें कि हमारा लासापा आ जाए, क्या एलसीएम आ जाए।
तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे वही हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा -2। और इसमें भी 2 में हम ऐसा क्या चीज़ गुणा कर दें, मल्टीप्लाई कर दें कि हमारा 2 आ जाए। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तभी तो हमारा 2 आएगा, वही नंबर हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो इसको माइनस कर देंगे, माइनस प्लस कितना होता है, माइनस होता है। नॉर्मल पहले माइनस कर देते हैं, माइनस ये आया। अब देखेंगे इनमें से कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, ये वाला नंबर बड़ा है और इसका साइन देखेंगे माइनस, तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे। और नीचे वैल्यू क्या लिखी थी, -2। तो A2 की वैल्यू हमें पता चल गई, क्या आई, -2 आई। अब हम नेक्स्ट फाइंड करते हैं। A2 हमारी क्या आ गई, -12। A3 कैसे फाइंड करेंगे, A3 इज इक्वल टू A2 प्लस D होती है। A2 की वैल्यू -12 और D की वैल्यू 1/2। अब इसे फाइंड कैसे करेंगे, इसको फाइंड हम इस तरीके से करेंगे, यहाँ पे हम 2 लिख देंगे और -12, और क्योंकि ये नीचे नीचे सेम है और ऊपर इस तरीके से हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब हम नेक्स्ट करते हैं आगे। A3 हमारी क्या आ गई, 0 आ गई। A4 निकालते हैं। अब A4 निकालेंगे तो क्या होता है, A3 प्लस D। A3 की वैल्यू कितनी है, 0, और D की वैल्यू क्या है, +1/2। A4 कितना आ गया, 1/2। A5 और निकाल लेते हैं हम, A5 को और निकाल लेते हैं। A5 क्या होगा, A4 प्लस D। A4 हमारा कितना दिया है, 1/2 प्लस 1/2। आंसर क्या आ जाएगा, 1 + 1, और नीचे 2 होता है तो 2/2, ये कैंसिल, 1 1, तो क्या आंसर आया 1। A5 हमारा क्या आया 1। तो हम क्या कह सकते हैं कि क्या AP बन रही है, -1, -1/2, 0, 1/2, क्या है, R फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP। हिंदी में कैसे लिखेंगे, -1, -1/2, 0, 1/2, प्रथम 4 पद समांतर श्रेणी के हैं, समांतर श्रेणी के हैं। आई होप आपको मेरे ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगली वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन में लेके आऊँगी कि अगला कॉन्सेप्ट अलग तरीके से होगा और उसमें क्या लगेगा। तो टिल हेयर आप समझिए, आपको जो नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट में आप मैसेज कर सकते हैं, उसका जवाब मैं तुरंत रिप्लाई कर दूँगी। थैंक यू। और चैनल अच्छा लगे या आपको वीडियो अच्छी लगी हो या आपको मेरा टॉपिक पढ़ाया हो समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। थैंक यू।